आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली से शुरू हुई और जिसने पूरे देश की सोच को हिला कर रख दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ मैट पर लड़ी गई कुश्ती की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की, जबरदस्त लगन की और एक पिता के अटूट विश्वास की। ये कहानी है फोगाट परिवार की। और ये बात फोगाट परिवार की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उनका सपना सिर्फ कोई मेडल जीतना नहीं था, बल्कि उन हालातों से लड़ना था जो बार बार कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये असाधारण लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी के पीछे एक जुनून होता है, एक आग होती है। इस कहानी की जड़ थे महावीर सिंह फोगाट और उनका वो एक अधूरा सपना, एक ऐसी ख्वाहिश जो उनकी रगों में खून बनकर दौड़ती थी। तो ये महावीर सिंह फोगाट थे कौन? देखिए, वो सिर्फ एक पहलवान नहीं थे, बल्कि अपने अखाड़े के, आप कह सकते हैं, शेर थे। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। पर क्या हुआ? गरीबी और सिस्टम की अनदेखी ने उनके ओलंपिक गोल्ड मेडल के सपने पर पानी फेर दिया। और यही अधूरी ख्वाहिश एक ऐसी चिंगारी बनी जो आगे चलकर आग लगाने वाली थी। तो महावीर जी ने ठान लिया कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, वो मेरा बेटा करेगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक उनके घर 4 बेटियों ने जन्म लिया। और उस समाज में जहां बेटे को ही वंश बढ़ाने वाला माना जाता था, ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। एक पिता की निराशा, समाज का दबाव, ऐसा लग रहा था मानो सपना बस टूट ही चुका है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने महावीर सिंह फोगाट की पूरी सोच, उनका पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और ये वो पल था जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। सोचिए, गांव में, समाज में हर तरफ से एक ही आवाज आती थी, अरे कुश्ती लड़कियों का खेल नहीं है। ये सिर्फ लोगों की राय नहीं थी, ये एक पत्थर की लकीर थी जिसे कोई पार करने की सोचता भी नहीं था। महावीर का असली मुकाबला किसी पहलवान से नहीं था, बल्कि इस सदियों पुरानी सोच से था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? कैसे एक अकेला इंसान पूरे गांव, पूरी परंपरा के खिलाफ खड़ा हो गया? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस दबी हुई सोच को आग लगा दी? और वो निर्णायक पल वो था ये, जब उनकी बेटियां पड़ोस के लड़कों की पिटाई करके आईं, तो महावीर ने उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि वही आग देखी जो कभी उनके अंदर जलती थी। और उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल होता है, चाहे उसे लड़का लाए या लड़की। और बस उसी दिन भारत की 2 फ्यूचर चैंपियंस का जन्म हुआ। तो फैसला तो ले लिया गया, लेकिन असली दंगल तो अब शुरू होना था। ये सिर्फ कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक यज्ञ था जिसमें अनुशासन की, मेहनत की और हाँ, आंसुओं की आहुति दी जानी थी। और ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी को बयां कर देती है। सोचिए, एक तरफ गांव वालों के ताने और दूसरी तरफ सुबह 4 बजे उठकर वो दौड़, वो घंटों की जबरदस्त कसरत। ये सिर्फ शरीर को तोड़ना नहीं था, ये मन को परखने वाली एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जिसका सामना उन छोटी बच्चियों ने हर रोज किया। जरा सोचकर देखिए, जिस उम्र में गांव के बाकी बच्चे खेल कूद रहे होते थे, उस उम्र में गीता और बबीता खेतों में दौड़ लगा रही थीं, लड़कों के साथ कुश्ती लड़ रही थीं और अपने पिता के उस सख्त अनुशासन में खुद को फौलाद बना रही थीं। ये कोई मामूली रूटीन नहीं था, ये चैंपियन बनाने का फॉर्मूला था। महावीर को एक बात का पक्का यकीन था कि आज का ये दर्द, ये पसीना कल सोने में जरूर बदलेगा। उनके लिए हर चुनौती एक चट्टान की तरह थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही रास्ते से हटाया जा सकता था। और यही विश्वास उन्होंने अपनी बेटियों के दिल में भी भर दिया। तो पसीना बहा, आंसू गिरे, गांव के ताने भी सहे। अब वक्त था दुनिया को ये दिखाने का कि बलाली गांव की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं, चैंपियन भी पैदा होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके संघर्ष से स्वर्ण तक के सफर को। देखिए, ये जीत कोई रातों रात नहीं मिली, एक एक सीढ़ी चढ़ी गई थी। पहले जिला लेवल पर लड़कों को हराकर तहलका मचाया, फिर स्टेट लेवल पर अपनी पहचान बनाई और फिर नेशनल लेवल पर तो अपना दबदबा ही कायम कर लिया। हर जीत अगली जीत की सीढ़ी बनती गई और आखिरकार वो पहुंची 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के सबसे बड़े मंच पर। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। ये सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं था, ये करोड़ों भारतीय लड़कियों के लिए एक पैगाम था, एक उम्मीद थी। गीता फोगाट ने वो कर दिखाया था जो उनसे पहले कोई भारतीय महिला पहलवान नहीं कर पाई थी। उन्होंने इतिहास रच दिया था।
और ये जीत सिर्फ गीता की नहीं थी, ये बबीता के मेडल्स की भी जीत थी, उनके भाई बहनों के त्याग और उनकी माँ के सपोर्ट की भी जीत थी। और सबसे बढ़कर ये उस पिता की जीत थी जिसने अपना अधूरा सपना अपनी बेटियों की आंखों से पूरा होते हुए देखा। मेडल तो जीत लिए गए, पर फोगाट परिवार की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में उनकी असली जीत तो अखाड़े के बाहर शुरू हुई। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी इस कामयाबी ने एक पूरे समाज की सोच को बदल कर रख दिया। जो गांव वाले कल तक ताने कसते थे, कहते थे अरे लड़कियां क्या कर सकती हैं, आज वही लोग गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है और अपनी बेटियों को फोगाट बहनों जैसा बनाने का सपना देखते हैं। ये सिर्फ एक परिवार की कामयाबी नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी असली विरासत है। गीता और बबीता सिर्फ चैंपियन नहीं बनी, वो उन लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक हर किसी को है। तो आखिर में फोगाट परिवार की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये यही सिखाती है कि जब आप अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास के साथ मेहनत करते हैं, समाज के तानों की परवाह नहीं करते, तो आप सिर्फ एक मैच नहीं जीतते, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे समाज में आज भी ऐसी कौन सी पुरानी मान्यताएं हैं, कौन सी बेड़ियां हैं जिन्हें तोड़े जाने का इंतजार है। फोगाट परिवार ने तो अपनी कहानी लिख दी, अब देखना यह है कि अगली ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानी कहाँ से निकल कर आती है।